सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। कक्षा 4 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ 2 बुद्धिमान कौन नामक कहानी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और समझ भी लिया है ना। और इस कहानी के जो शब्दार्थ हैं वो भी हमने पढ़ लिए, समझ लिए और कॉपी में भी लिख लिए हैं। और मौखिक प्रश्न जो हैं वो और उनके उत्तर भी हमने कॉपी में लिख लिए। अब बारी आती है बेटा, ये जो बुक में प्रश्न उत्तर है ना लिखित वाले, इसको आपको बुक में ही लिखना है और कॉपी में नहीं लिखना है इसको, है ना। तो क प्रश्न है, चारों मित्रों के नाम क्या थे? चारों मित्रों के नाम थे गुणीराम, मणिराम, ज्ञानदेव और बोधिराम, है ना। ये चारों नाम इन मित्रों के थे। और ख प्रश्न है, जंगल के रास्ते से होकर चारों मित्र कहाँ जा रहे थे? उत्तर है इसका, जंगल के रास्ते से होकर चारों मित्र विदेश धन इकट्ठा करने जा रहे थे। अब ग प्रश्न है, शेर को जिंदा करने की बात किसके दिमाग में आई? इसका उत्तर है, शेर को जिंदा करने की बात तीनों मित्रों गुणीराम, मणिराम और ज्ञानदेव के दिमाग में आई। घ प्रश्न है, बोधिराम ने अपने मित्रों को किस बात के लिए मना किया और क्यों? तो इसका उत्तर है बेटा, बोधिराम ने अपने मित्रों को शेर को पुनर्जीवित करने के लिए मना किया, क्योंकि शेर जीवित होते ही उन सबको खा जाता था। लेकिन बेटा उन तीनों ने उसकी बात नहीं मानी, है ना। बोधिराम ने इसीलिए मना किया कि इसको जिंदा मत करो, जिंदा होकर के हमको खा लेगा। अंग प्रश्न है, शेर के जीवित होते ही क्या हुआ? इसका उत्तर है, शेर के जीवित होते ही शेर ने झपटकर तीनों युवकों गुणीराम, मणिराम और ज्ञानदेव को मार डाला और पेट भरकर अपने रास्ते चल पड़ा। उसने उनको मार दिया और खा लिया और अपने रास्ते चला गया। च प्रश्न है, बोधिराम मरे पड़े मित्रों को देखकर क्या बुदबुदाया? इसका उत्तर है, बोधिराम मरे पड़े मित्रों को देखकर बुदबुदाया, शास्त्रों और विद्याओं में कुशल होना काफी नहीं है, अच्छे बुरे का ज्ञान होना भी जरूरी है। और ये हमारा उत्तर पूरा हो गया बेटा। और ये वाला जो उत्तर है आपका च वाला, देखिए इसमें हमने क्या किया है, ये बुदबुदाने के बाद एक डैश लगाया, उसके बाद 2 कॉमा ऊपर लगाए हैं और बात पूरी हुई उसके बाद हमने 2 कॉमा यहाँ पर है के बाद लगाए हैं। तो इस चिन्ह को अपन क्या बोलते हैं बेटा? उद्धरण चिन्ह। ये अपन व्याकरण में पढ़ेंगे। इन्वर्टेड कॉमा आपने इंग्लिश में पढ़ा है ना, वही चीज ये हिंदी में उद्धरण चिन्ह कहलाता है। किसी की कही हुई बात को वैसा का वैसा ही लिखना, तो हमें उद्धरण चिन्ह लगाना पड़ता है। ठीक है। अब है प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क वाला है, कम पढ़ा लिखा था, कौन था? ज्ञानदेव की बोधिराम? बोधिराम। तो सही उत्तर में हम यहाँ लिखेंगे बोधिराम। ख वाला है, चारों मित्र जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? विदेश की देश? विदेश जा रहे थे, है ना। और ग वाला है, ज्ञानदेव ने शेर को कर दिया, क्या कर दिया? मृत कर दिया कि जीवित? जीवित कर दिया। किसने? ज्ञानदेव ने। घ वाला है, बोधिराम एक पर चढ़ गया, किस दीवार पर कि वृक्ष पर? वृक्ष पर। वृक्ष माने पेड़, पेड़ पर चढ़ गया था। अंग वाला है, हमें अच्छे बुरे का होना चाहिए, क्या? ज्ञान की मान। हमें अच्छे बुरे का ज्ञान होना चाहिए। तो हमारे रिक्त स्थान भी पूरा हो गया बेटा। अब है इसमें जीने की राह। जीने की राह में जो ये 2 चीजें लिखी हैं और बाद में आपका रचना का संसार भी आएगा, इन सब में से जो चीज आपको अच्छी लगती है पैराग्राफ के रूप में अपनी कॉपी में लास्ट में लिखेंगे। जहां आपने अतिरिक्त प्रश्न लिखे ना, 2-2 प्रश्न बनाए, 1 या 2, उसके बाद आप इनको लिखेंगे जो अच्छा लगता है आपको। एक मन से लिखना है। आजकल लोग विदेशों में जाकर नौकरी करते हैं ताकि खूब पैसा कमा सकें। आप बड़े होकर विदेश में बसना चाहेंगे या अपने परिवार के साथ भारत में ही रहकर नौकरी या कोई काम धंधा करना चाहेंगे? यदि
विदेश जाते हैं तो क्यों, और भारत में रहकर अपने माता पिता के साथ रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो भी क्यों। इस बात को सोच के बेटे एक पैराग्राफ आपको लिखना। आपके मन में जो भी विचार आते हैं आप लिख सकते हैं, है ना। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए वाली कहावत के अनुसार कौन सा मित्र बच गया और क्यों, है ना। तो कौन कौन बचा था बेटा, बोधिराम। क्यों बचा था, वो अपने ज्ञान से, अपने सामान्य ज्ञान से, उसको व्यावहारिक ज्ञान था, उसको पता था कि शेर जिंदा होने के बाद हम सबको खा जाएगा। ये लोग सब तीन तो बुद्धि में तेज थे, लेकिन वो बुद्धि में तो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान उसको बहुत था, जानकारी थी, है ना। तो ये बेटा हमारे प्रश्न यहाँ तक पूरे हो गए, बाकी के अपन कल करेंगे। तो आपका गृह कार्य यही है, आप अपने कॉपी में इन दोनों में से एक भी जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो पैराग्राफ के रूप में आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। और ये जो पुस्तक अभ्यासी प्रश्न उत्तर हैं और रिक्त स्थान है, इनको भी आप बुक में लिखेंगे और याद करेंगे। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है बेटा, धन्यवाद।